तंत्र में कैसे आ गए आप? अभी फिलहाल भाई कुछ ऐसा हुआ, अभी है ना काफी ज्यादा मैं तांत्रिकों के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। हाँ, आपका पता नहीं इंटरेस्ट बना होगा नहीं बना होगा, कभी तंत्र में बना कभी जानने का, जैसे आपने भी तांत्रिकों के साथ भाई पॉडकास्ट करे हैं। हमको ऑफ कोर्स मजा तो बहुत आता है सुनने में कि वो विद्या क्या चीज़ है, कैसे उसको तुम कैसे साधना सिद्ध कर है। सकते हो, साधना कैसे कर सकते क्या हो। चीज होती भी है नहीं होती। तो भाई मेरे अंदर ना क्यूरियोसिटी रहती है हमेशा ही कि जो ये बोल रहे हैं फिर ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है भी या नहीं करती है, तभी मजा आता है उस चीज को आगे बढ़ाने में या फिर उस चीज के साथ और ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट करने में। सही बात है। तो भाई एक है ना, मेरे को एक बंदे उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि उन्होंने तो साफ साफ मैंने उनको मतलब काफ़ी चीज़ें ऑफर करी पॉडकास्ट पे आने के लिए, लेकिन वो आए नहीं। अब मैं बताता हूँ, जो बहुत कम ऐसे बंदे हैं जिनके पास रियल सिद्धियाँ है ना, वो लोगों के सामने आके ऐसे बताते हैं। वो ऐसे ही रहेंगे नॉर्मल कपड़े पहन के, ना वो कुछ करेंगे ना कुछ, और वो ऐसी ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी है बंदों ने, आप सोच नहीं सकते। आपने एक मूवी देखी है क्रिश? हाँ, जब मूवी स्टार्ट होती है तो पता लगता है कि रोहित को काफ़ी साल तक उसने किडनैप करा हुआ था एक आदमी ने, और वो उसकी शक्तियों को गलत इस्तेमाल कर रहा था। यही है फैक्ट। इसलिए भाई जो रियल में जो साधनाएं करके बैठे हैं ना, वो किसी को नहीं पता होने देते कि मेरे पास क्या शक्तियां क्या सिद्धियां, वरना तो कोई भी उठा के उनको कुछ भी करा सकता है। यही मेरे को रीज़न दिया उस बंदे ने कि भाई मैं ऐसे सामने नहीं रहूँगा। तो मैंने मतलब मेरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बना। मैंने कहा यार गुरुजी मेरे को बताओ, मैं किसी चीज़ एक कोई शक्ति की ना सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ। तो भाई उन्होंने मेरे से है ना कुछ फॉर्मेलिटीज़ करी। पहले तो वो मना ही करते रहे काफ़ी टाइम तक, फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा दिखाया उनको कि मैं सीरियस। कह रहे अगर देख ले, अगर तूने ढंग से नहीं करी तो इसी से मेरे पे भी बैकफायर हो सकती हैं। तो मैंने उनको सारा बताया। अब उन्होंने क्या करते हैं ना, ये आपको पूरी इनको कुंडली भेजनी पड़ती है, अपनी जन्म स्थान तिथि, उसके हिसाब से ही आप कोई एक सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके मन से आपने जो चाहा वो आप सिद्धि प्राप्त कर सकोगे। अच्छा। मैंने भाई उनको सारी फॉर्मेलिटीज़ भेजी। अब उन्होंने मेरे को है ना काफ़ी दिन बाद, 20-25 दिन बाद, ये हमारे टूर से है ना पहले की बातें हैं, ठीक है। अब मैंने काफ़ी ज़्यादा उनको भेजी तो उन्होंने मेरे को 2 मैसेज करे हुए। मैं आपको ये सारे स्क्रीनशॉट्स दे दूंगा, बस उनका नाम मत चलाना भाई, ठीक है। और उनका यूट्यूब पे चैनल भी था, उन्होंने कभी फेस नहीं दिखाया, सिर्फ सिद्धियाँ ना लिखी हुई आती हैं, और व्यूज़ तो मतलब 200-300 ही आते हैं, कुछ ऐसा वो है नहीं, क्योंकि बंदों को ड्रामा पसंद है, बंदों को ये चीज़ें पसंद है, इसलिए। तो उन्होंने मेरे को मैसेज करा हुआ है कि भाई आपकी कुंडली, आपकी जो राशि है, आप इसके हिसाब से धन लक्ष्मी अक्षिणी या फिर किसी अप्सरा को आप सिद्ध कर सकते हो। तो भाई मैंने थोड़ा सा इनके बारे में रिसर्च किया कि क्या है क्या नहीं है। अप्सरा तो क्या है, अप्सरा आपको है ना मतलब वो थोड़ा सा अलग डायरेक्शन है आपकी लाइफ में, ना बस कुछ मिलेगा नहीं उससे। अप्सरा का आप ऐसे यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में, मतलब एक खिलौना है वो सिद्धि के अंदर। जैसे कि कोई आया सामने से, जितने भी ये एंटिटीज़ होते हैं इनकी बात बता रहा हूँ मैं, जैसे भी कोई आया तो आपके पास अगर अप्सरा आया ना, तो वो आपको ये बता देगी कि भाई ये भी इस गाड़ी में आया है और ये खा के आया है, ये खा के आया है। तो आप उसको ये बताओगे तो आप मतलब पावरफुल एक दिखने के लिए ना, वाह ये बंदे को क्या पता है यार, बस इतना ही। अगले बंदे का पता चल जाएगा, आपको बता देगी वो कि क्या सिस्टम है। सारा बता देगी। तो वो इसीलिए है कि बस भाई अपने आप को थोड़ा सा वो दिखाने के लिए कि भाई मेरे को देखो सारी चीज़ें पता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फ्यूचर कुछ नहीं, कोई एंटिटी फ्यूचर नहीं बता सकती। मैं बहुत डीप में चला गया भाई तंत्र में, ऐसी बातें बताऊंगा ना आपको तंत्र की आज। तो कोई भी जो एंटिटी है ना, वो तंत्र में ये नहीं बता सकती आपको फ्यूचर। वो सिर्फ एक खिलौने की तरह यूज़ कर सकते हो आप उनका, कि थोड़ा सा अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए, भाई इसके मन में क्या चल रहा है, इसके अंदर क्या चल रहा है, ये बता दूंगा मैं, ये कर दूंगा। तो भाई मैंने चुनी, मन की बातें बता सकती है वो अप्सरा। हाँ ठीक। मन की बातें तो आप भाई कि ये तेरे को धोखा देना चाह रहा है, आराम ये से तेरा दोस्त है। उसका भी बताऊंगा मैं कि वो नॉर्मल बंदे कैसे, अभी उसके बारे में बात करेंगे बड़ा। तो मैंने भाई चुनी धन लक्ष्मी अक्षिणी। मैंने कहा ये करते हैं। अब क्या है ना, ये एक ऐसी एंटिटी है कि आपकी लाइफ में ना धन नहीं रुकेगा उसको सिद्ध करने के बाद। होगा क्या, ग्रह नक्षत्र ऐसे बनते चले जाएंगे कि आपकी लाइफ में जो पॉसिबिलिटीज़ है ना पैसे आने की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब जैसे कि मैं आपसे मिला, आपने मेरा काम चल रहा है कॉर्बेट में, आपने मेरे को बताया यार दीपक वहाँ पे ना तो अपना डीएम है या फिर कोई ये सीएम है, मेरे जानकार है, ये सब मैं तेरी और ये चीज़ें सस्ती करा दूंगा, इसमें डील करा दूंगा ऐसे। तो वो एक संजोग बनते चले जाते हैं, पैसे आते चले मतलब ऐसा कुछ मैजिक नहीं हो जाएगा आपके, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह उठे तक के नीचे हाथ हमारे 10,000 आ रहा है भाई चला। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। काम करने जा रहे तो वो बन जाएगा। हाँ, ये काम करोगे तो आप ये होता चला जाएगा। जैसे कि
अभी भाई हम ये शूट कर रहे हैं, 10 मिलियन पहुंच जाए, 20 मिलियन पहुंच जाए, वो काम पे डिपेंड है। बनेगा। हाँ। ठीक है। तो मैंने कहा भाई ये करते हैं। तो उसने मेरे को पूरी विधियां बताई और मेरे को बोला कि भाई मैं ना एक माला जप के दूंगा। ये माला जप के देते हैं आपको, वो माला ही है सारी पावर, मंत्र, वाइब्रेशंस, इसके बारे में बात करेंगे, बहुत डीप है। तो उन्होंने माला जप के दी और बंदे ने मात्र मेरे से 1100 रुपये लिए भाई। मुझे लगा पता नहीं अभी बोलेगा 1 लाख 11 लाख, यहीं से पता लग जाता है। बंदे ने 21 दिन माला जपी है और 1100 रुपये लिए हैं मेरे से, और वो देने होते हैं, वो दक्षिणा है। आप फ्री में किसी की टाइम या फिर किसी की एनर्जी नहीं ले सकते। नहीं ले सकते, वो वेस्ट है। तो 1100 रुपये भाई मैंने उनको दे दिए। अब वो फ़ोन पे ज़्यादा मेरे से बातें करते नहीं थे, फ़ोन पे उनका एक शिष्य बातें करता था मेरे से हमेशा, ठीक है। और वो मेरे को बड़े बड़े मैसेजेस मेल्स में सारी चीज़ें शुद्ध हिंदी में लिख लिख के भेज रहा है। अब मैंने देखा भाई, उन्होंने मेरे को है ना बताया कि 51 दिन तक ना तेरे को ये सारी चीज़ें करनी है। वो चीज़ें बता सकते हो आप, क्या क्या करना था? भाई वो यही था कि मेरे को एक टाइम पे साधना में बैठना था, उस माला का एक टाइम तक जाप करना था, पूरी माला कंप्लीट पूरी करनी है। माला का। ठीक है। एक मंत्र दिया था आपको? एक मंत्र दिया था, वो मंत्र सिद्ध होता है, वो गुरु ही दे सकता है, बिना गुरु के मंत्र आप सिद्ध नहीं करवा सकते। और वो दिन में एक बार करना है या 3 टाइम या 4 टाइम? एक टाइम सुबह। हाँ। तो भाई अब उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसा भी हो सकता है कि तेरे को कोई चीज़ ना रोकने की कोशिश करे, लेकिन है ना ध्यान, फोकस। सबसे पहली बात तो है ना भाई, कई दिन तक ना शुरू के 10-11 दिन थॉट्स पे कंट्रोल नहीं हुआ, और होगा भी नहीं। ये जो नया बंदा एकदम से मेडिटेशन थोड़ी कर सकता है, सीधियाँ थोड़ी कर सकता है, शून्य करना होता है दिमाग को, थॉट फ्री। वो तो हो ही नहीं सकता। अभी भी हम आपस में बातें कर रहे हैं, दिमाग में भी 100 चीज़ें चल रही हैं। तो भाई मेरे को बड़ी दिक्कत आई, कुछ ना कुछ गलत थॉट आए, कुछ उल्टी सीधी चीज़ें, उल्टी सीधी। कुछ अंदाज़ा लगाया आपने? मैंने कहा यार ये तो सारा काम बन नहीं रहा। भाई बंदे ने ना मेरे को थॉट शून्य करने के लिए बोला कि तू विज्ञान भैरव तंत्र पढ़। अब भाई विज्ञान भैरव तंत्र, भाई तंत्र का सबसे बड़ा कोई अगर मतलब प्रमाण है ना इस दुनिया में, तो वो विज्ञान भैरव तंत्र है। इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे डीप में, बस अभी इतना बता देता हूं विज्ञान भैरव तंत्र की शुरुआत कहां से हुई। एक दिन पार्वती है ना शिव से पूछती है कि तुम हो कौन। तो शिव ने बताया कि शिव है क्या? शून्य। तंत्र, मेडिटेशन, ध्यान, मतलब हमेशा आंख बंद करके बैठे रहते हो, क्या है सच्चाई, क्या है। तो भगवान ने 112 विधियां बताई। भगवान ने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया कि मैं कौन हूं, क्या हूं। भगवान ने 112 विधियां बताई, जिसके अंदर से कुछ ऐसी टेक्निक्स थी ना जिससे आप अपने आप को शून्य कर सकते हो। और अगर भाई ये चीज़ें सबको पता लगेगी ना, सबकी लाइफ चेंज हो जाएगी। विज्ञान भैरव तंत्र उसका नाम दिया गया। बुक्स आजकल तो ये बुक के नॉर्मल आती है, मैंने भाई वो पढ़ी चीज़ें, तो आप कैसे थोड़ा सा शून्य कर सकते हो। उसने मेरी काफ़ी हेल्प करी, और भाई इतनी चीज़ें सॉल्व हुई ना लाइफ की, आप सोच नहीं सकते। कुछ एक टेक्निक अगर आप बता सकते हो शून्य करने के लिए, आपने कौन सी अपनाई? तंत्र सेक्स। अरे ये क्या होता है? करेंगे भी भाई इस बारे में, ठीक है, आगे बात करेंगे कि ये टेक्निक, ये आपको थॉट फ्री करने की टेक्निक है? बिल्कुल। ओके। अभी बहुत बंदों को लग रहा होगा सेक्स थॉट फ्री कैसे कर सकता है लोगों को, लेकिन ये लिखा हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है विज्ञान भैरव तंत्र में। 112 में से 3 विधियां शिव ने पार्वती को बताई सेक्स की टेक्निक, मेडिटेशन में जाने की। भाई ये तो पहली बार सुन रहे हैं हम भी अपने पॉडकास्ट में। मैंने भी या फिर पहली बार कहीं सुन- पर भी ना कभी पढ़ा ना किसी के कहीं सुना, मतलब ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तंत्र सेक्स तो एक दूसरे से लिंक भी नहीं होते, ये वर्ड्स इन इटसेल्फ ये बिल्कुल होते हैं भाई, आप गूगल करो अभी, बहुत सारी चीज़ें अभी आपको निकल के आएंगी, जैसे कि आप शॉक्ड होंगे, ऐसे आज बहुत सारे बंदे शॉक्ड होंगे, क्योंकि तंत्र सेक्स को ना बहुत ज़्यादा ना बहुत मिसकंसेप्शन है, बहुत ज़्यादा अलग अलग बंदों ने ना अलग अलग धारणाएं बनाई हुई हैं, गलत, लस्ट, ये वो आज हम क्लियर करेंगे इसमें। क्योंकि तंत्र के थ्रू है ना आप बहुत चीज़ें अपनी लाइफ की बैलेंस कर सकते हो, बहुत चीज़ें देख सकते हो, जो आप मतलब थॉट्स अपनी है ना बहुत ज़्यादा उसको बहुत बड़ा कर सकते हो। तो भाई अब मैंने थोड़ा बहुत सीखा कि कैसे हम शांत कर लें दिमाग को, शून्य कर लें थोड़ा बहुत।
और भाई मेरे साथ ना अलग अलग चीज़ें होने लगी। अब मैं एक दिन बैठा, 21-22वें दिन की बात है, 51 दिन की सारी ये विधि थी कि आप 51 दिन बैठोगे तो आपको 51वां दिन था उस दिन मेरे को हवन करना था, और उसी दिन सारी गलती हुई, मैं चैट्स में दिखाऊंगा आपको। तो अब मैं बैठा 20वें 21वें दिन ना, मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे इधर से आवाज़ आती है प्स। मेरे को बताया गया था पहले ही कि भाई ऐसी कुछ चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, लेकिन आप आंख मत खोलना या फिर कुछ भी ऐसा। लेकिन भाई वो नेचुरल था, मैंने एकदम से आंख खुली और मैंने कहा पीछे कोई नहीं, साइड में तो कोई था ही नहीं, कमरे में मैं अकेला ही था। मैंने फिर आंख बंद करी भाई, फिर आवाज़ आई इधर से एकदम से ही। मैंने कहा भाई लफड़ा है कोई, और एकदम से ही ना यहाँ से फूंक मारने को ही स्टार्ट हुआ। फिर उसने यहाँ पर फूंक मारी, फिर आंखों पे, और मेरे को फील हो रही है प्रॉपर। और भाई एकदम से ना इरेक्शन शुरू हो गई, यानी अपने आप ही मेरे को फील हो रहा है, मतलब आप कुछ सोच ही नहीं रहे ऐसे चीज़ों के बारे में, और इरेक्ट होना शुरू हो गया। और भाई वो मेरे को मैं देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है, और भाई एकदम से ऐसा लगा कि आपके पास कोई है, इतनी पास, कुछ अलग ही फील होने लग गया। और भाई उसके बाद ना वो रोज होना शुरू हो गया, रोज साधना में रोज। भाई 10-12 दिन हो गए। अब क्या थे, मैंने गुरुजी से कोई बात करूं ना तो अब पता नहीं उनका पैटर्न क्या था, उनके रिप्लाई में एक हफ्ता लग जाता था। अच्छा, जैसे मैं उनको कोई चीज़ मेल कर रहा हूँ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है गुरुजी, ये प्रॉब्लम हो रही है, वो हफ्ता भर लग जाता है। वो हफ्ते भर मेरे साथ वो चीज़ें होती चली गई, और भाई मैं बिल्कुल भी बैठ ही ना पाऊँ। अब आपके साथ सोचो ना हो जाए। अब भाई हफ्ता 10 दिन हो गए ये चीज़ें होते हुए, मैंने कहा भाई ये अलग चीज़ें हो रही हैं। और मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मेन इसका 51 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो मेन पर्पस किसी का था कि ब्रह्मचर्य का पालन ना हो पाए, ठीक है। और वैसे भी नॉनवेज तो मैं काफ़ी टाइम से छोड़ ही चुका हूँ, और ये भी रूल था इसमें कि आप ये सब चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते। अब भाई एक दिन मैं लेटा सो रहा, और फिर से वही फूंक। अब ये बैठे हुए नहीं, लेटे हुए बेड पे, मैं लेटा हुआ हूँ, सो रहा हूँ। भाई मेरे को साफ साफ फील हो रहा है मेरी चद्दर कोई ऐसे दबा रहा है, और एक होता ना जैसे स्लीप पैरालिसिस, कि मेरे को सब पता है लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा। और भाई मेरे को फील हो रहा है, मतलब, और एकदम से ना मेरे को थोड़ी देर बाद वही दोबारा फूंक और फिर से इरेक्शन शुरू। और भाई मैं कोने में देखता हूँ शीशे में, एकदम से डार्क शैडो, एक काली परछाई कोई मुझे यूं देख रही है। भाई मैं खड़ा हुआ, एकदम से कमरे की सारी लाइटें ऑन करी मैंने कहा भाई ये। उस दिन 51वां दिन था, और मैंने सोचा भाई, क्योंकि वो चीज़ है ना घर में आके आपको डिस्टर्ब कर रही है और ये सब कर रही है, तो मैंने कहा मेरे परिवार पे या फिर इस, और घर वालों को तो पता भी नहीं, घर वालों को तो लग रहा है मैं लौंडा कैसे पूजा पाठ में आ गया यार, नॉर्मल। उनको थोड़ी पता है मैं कि तांत्रिक सिद्धियाँ कर रहा हूँ। अब मैंने किसी को बताया नहीं, मेरे घर वालों को वो चीज़ मैंने उस दिन बंद कर दी। अब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, तेरी सिद्धियाँ हो पाई हो ना हो पाई हो, लेकिन तू एक हवन करवा दे जिससे कि वो एनर्जी जो भी थी चली जाए, वो चली जाए। अब भाई उन्होंने मेरे को कई सारी विधियाँ बताई, देखना उसमें आप लिखी हुई है कि कमल गट्टे हैं, इसको पूरा छील के और गाय का देसी घी लेके ये सब तेरे को करके और इसका हवन करना है। भाई मैंने हवन करा, आप सोच नहीं सकते, हवन करवाया और सोच नहीं सकते कि कमरे के अंदर ना एकदम से इतना धुआं हो गया हवन का, इतना ज़्यादा धुआं हो गया कि एक बंदा भी वहाँ बैठ नहीं पाया। मतलब वो हवन भी सक्सेस नहीं हो पाया अगर देखा जाए तो। फिर उन्होंने मेरे को एक और बताई कि अब तू 101 कन्याओं को जाके भोज करवा दे। तो वो करवाया हमने। उसके बाद से मेरे पास अब तक वो चीज़ें नहीं हुई है मेरे साथ, लेकिन वो चीज़ें कंटिन्यू होती गई कई दिन तक, जब तक आपने सोल्यूशन नहीं करा। हाँ, पर 51 दिन तक आपने किया था ये? 51 दिन तक मैंने पूरा किया। मतलब आप चाहते, मतलब अब मेरी 22वें 23वें 24वें दिन तो वो वैसे ही टूट गई ना भाई सिद्धियाँ। अच्छा, अब आप बैठ ही नहीं भाई, एकदम से आंख खुल जा रही है, डर रहा हूँ मैं। आपको हमेशा फील होगा प्रेजेंस की है यार, कोई आसपास तो है, वैसे की आंख।
तो वैसे ही वो है। लेकिन भाई उस दिन से मेरे को ये ट्रस्ट हो गया कि कोई तो एनर्जीज है, तंत्र एग्जिस्ट करता है। तांत्रिकों से मिला भाई मैं, ऐसे ऐसे क्या बताऊं, एक तांत्रिक मैंने देखा भाई जो पागल हो रखा है। पागल कैसे? उसने एक सिद्धि प्राप्त करी थी भाई, जिसको बोलते हैं ना एंटिटी, कच्चे कलवे, सुना होगा आपने, छोटे बच्चों की जो छोटे हार्ट, बच्चों की, हाँ। तो उसने वो अब ऐसे पता नहीं ऑन कैमरा बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, भाई उसने क्या करा, एक बच्चा किडनैप कर लिया, अच्छा, छोटा सा, अपने गुरु के कहने पे। अब क्या था ना, वो बंदा था, वो अपने गुरु से रोज बोले कि भाई मेरे को सिद्धियाँ प्राप्त करा दो, मेरे को ये करा दो, वो करा दो। उसका गुरु पहले तो, लेकिन भाई वो एक दिन है ना, उसका गुरु ने मेरे को पूरी चीज़ें बताई, जो इनके पास आते थे, जिनसे मेरी बात होती थी कि मेरे को ये दे दो, वो कह रहे कि भाई सिद्धियों से बंदे पागल हो जाते हैं, मतलब इनको संभालने के लिए कि आपकी ऑरा और एनर्जी बहुत हाई चाहिए, वरना तो आप पागल हो सकते हो। अब भाई एक बंदा था इनके पास, उन्होंने मेरे को पूरी स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा हो रखा है, वो रोज पीछे पड़ जाए इनके। और एक दिन आया भाई चक्कू वक्कू लेके, आप मेरे को सिद्धियाँ प्राप्त करा रहे हो, मैं अपने यहीं पे कर दूं अपना। तो उसने कहा तू एक काम करे, एक बच्चा ले ले और उसको 2 साल पहले पाल पोस, उसको अच्छे से रख। अब भाई उसने एक बच्चा किडनैप कर लिया बंदे ने गांव से, उसको पाला पोसा, 2 साल तक उसकी हर एक चीज़ जो वो मांगता था, हर एक ख्वाहिश, हर एक जो खाना चाहिए वो सारी पूरी करता रहा, खुश रखा मतलब उसको। अब 2 साल बीत गए, 2 साल बाद वो दोबारा वहीं पहुंचा कि गुरुजी आज, उस गुरुजी ने एक डेट बताई उसको, भाई एक काम कर, तू ऐसे ऐसे उस रात को अमावस्या की आइयो और बच्चे को साथ लेके आइयो, शमशान साधना करनी है, ऐसे ऐसे वहाँ पे बैठ के तेरी ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वो लेके आ गया भाई। अब ट्रस्ट नहीं करोगे भाई आप, उसके गुरु ने बोला आप बैठ जाए यहाँ पे, पहले उसकी साधना करवाई, बच्चा खेल रहा था, कह रहे अब जाके इसकी गर्दन काट दे। अच्छा, क्योंकि इसमें मरे हुए बच्चे का दिल लेना होता है इसको करने के लिए। नहीं, वही बच्चा उसकी साधना पूरी करता, जो भी उसको चाहिए था, कच्चे कलवे की एंटिटी। ये तो एक बलि की तरह ही हो गया कि जैसे बलि दी जाती है। उसने उसकी बलि दे दी तभी के तभी। और भाई इस बात को करीब 15-20 साल हो गए होंगे, लेकिन वो बच्चा कहते हैं आज भी उसके कंधे पे बैठ रहा था और उससे पूछता रहता है बार बार, वो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है। वो यही कहते रहे कि वो तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा, लेकिन उसके ऊपर वो यही बैठ के अभी तक बोलता रहता है कि तूने मुझे मारा क्यों। उस बंदे के कान से खून, अब वो बंदा मतलब पागल हो गया। ये पीछे छुड़ाना चाहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू जा, इसको हटा दो। लेकिन भाई हटती नहीं क्या ऐसे ये चीज़ें ये कई पीढ़ियों तक रहेगी। अब उसके अगर वो खत्म हो जाता है तो उसके किसी परिवार पे बड़ी सिद्धियां, भाई इंसानों के बस की थोड़ी है सिद्धियां। आप तंत्र के बारे में पढ़ोगे ना, अलग चीज़ें हैं भाई। और जिस एंटिटी को आप सिद्ध कर रहे थे, तो आपके गुरुजी ने ये भी बताया था कि भाई बदले में तुझे ये देना होगा इस एंटिटी को, क्या भोग मांगती है, क्या काम करती है, तो ये बदले में ये लेगी। ये धनलक्ष्मी ये वो काफ़ी सारी जो कर्ण पिशाचनी है, ये है वो याक्षिणी होती हैं, लेकिन ये आपको हार्म नहीं करेगी। अच्छा, हाँ, पर बदले में कुछ नहीं मांगती। बदले में कुछ नहीं था। तभी मैंने भाई सेफ ऑप्शन चुना, तभी मैंने इसके बारे में पहले पढ़ा, देखा क्या है सीन, तब जाके धनलक्ष्मी याक्षिणी को मैंने कहा भाई ये करते हैं। लेकिन भाई मैं बट अगर जैसे आपकी सक्सेसफुल नहीं हुई और अभी तक आपकी हेल्थ में या बिजनेस में किसी में नुकसान देखा है आपने? भाई हेल्थ वेल्थ में तो कोई नुकसान नहीं आया, थोड़ा सा ना आप मेंटली थोड़ा सा दबे दबे फील करते हो थोड़े दिन तक, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा मैं मतलब मेरा ना रुझान ही हट गया दोबारा कि यार ये है ना, गलत चीज़ों के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, वही सबसे सही है और वही साधना सबसे अच्छी है। अपना पूजा पाठ, उससे आपकी लाइफ में ना मतलब ये चीज़ें है ना भाई, आपको कंप्रेस कर देंगी गलत लेवल पे। भाई आप तंत्र सेक्स के बारे में बात बता रहे थे कुछ, तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा बताओ उसके बारे में कि क्या है क्या वो। भाई तंत्र सेक्स क्या है ना, सेक्स में आपको कम मज़ा आता है, बताओ क्लाइमैक्स पे। क्यों? क्योंकि क्लाइमैक्स पे तो तुम एकदम पीक पे होते हो। क्या होता है उस टाइम दिमाग में? थॉट्स ही होते हैं वैसे। क्या थॉट्स होते हैं? आप बता, आपने ज़्यादा किया। कोई थॉट्स नहीं होते भाई, हाँ, उस टाइम यही कोई होता थॉट्स है। ही नहीं होते हैं। माइंड फ्री वही होता है शून्य, जिसमें आपको सबसे अच्छा लगता है। कोई कुछ सेकंड्स के लिए उस टाइम कोई थॉट्स नहीं है आपके दिमाग में, आप सिर्फ उस चीज़ को फील कर रहे हो। और ये टेक्निक है।
अब मैं बताता हूँ कैसे। स्पर्म के अंदर क्या है आपको पता है? लाइफ कोर्स, यानी कि एनर्जी। पहले चक्कर से लेकर 7वें चक्कर पे आप कोई एनर्जी उठा रहे हो ना, तो उसको मेडिटेशन बोलते हैं, शून्य ध्यान बोलते हैं, उसी को तंत्र बोलते हैं। हमारी बॉडी एक तंत्र है, यंत्र भी है तंत्र भी है, 5 तत्वों से बनी है। आप इसी से सारे यंत्र और तंत्र कर सकते हो। आपके अपने माइंड को शून्य करने का, यानी कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का एक ही तरीका है, 3 तरीके हैं जो मैंने बताया उसमें, कि 112 विधियों में से 3 विधियां जो है वो तंत्र सेक्स है, जिसको तांत्रिक सेक्स भी बोलते हैं। अब उसमें क्या है, अब जैसे आप सेक्स कर रहे हो, पीक पे हो, आप अपने ना आप जैसे हम यूरिन कर रहे हैं, हम यूरिन रोक सकते हैं ना, तो उसमें प्रोस्टोग्लैंड्स जो होते हैं हमारे, वो काम करते हैं। आप ऐसे ही स्पर्म्स को भी रोक सकते हो, ठीक है। और जब आप उस पीक पे हो और आप जब सोच रहे हो, तो आप है ना यहाँ पर आज्ञा चक्कर पर अपने फोकस करो, और जो वो कुछ सेकंड का हम जो फील और प्लेजर होता है ना, वो कई मिनटों में बदल जाता है, और आपका जो स्पर्म होगा वो बाहर इजैकुलेट नहीं होगा, और उससे आपका जो एनर्जी है वो ऊपर उड़ जाएगी। ये प्रॉपर टेक्निक लिखी हुई है विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर। तंत्र सेक्स में सिर्फ यही चीजें नहीं है भाई, टेक्निक लोगों की जो लाइफ है ना, नॉर्मल लाइफ है, तंत्र सेक्स के अंदर बता रहा हूं मैं, तंत्र में नहीं। जो नॉर्मल लोंडो की जो लाइफ है ना भाई, ये अपनी टाइमिंग कैसे आप होल्ड कर सकते हो, वुमेन्स को मैनी टाइम्स आप कैसे करा सकते हो, बहुत सारी टेक्निक है भाई तंत्र सेक्स के अंदर, और ये प्रैक्टिकली है भाई, पॉसिबल है, प्रूव है, है। ऐसा नहीं है भाई। मैं मतलब हाँ, समझ रहे हो? समझ गए भाई, समझ गए बिल्कुल। कि कर रहा ये मतलब ये प्रैक्टिकली प्रूव है चीजें। पर मैं उनकी बात कर रहा था कि साधना वादना में नहीं जाना चाहिए कि एंटिटी सिद्ध कर ली। एंटिटी सिद्ध विद्ध करने के चक्कर में भाई पता है क्या, आप है ना जब इस चीज को डीपली जाके देखोगे ना, सोचोगे, तो आप सोचोगे कि कुछ खेल है ये। आपने कोई एंटिटी सिद्ध कर लो, चलो आप कोई भी एंटिटी सिद्ध कर लो, उससे आप एक खिलौने की तरह खेल खेल के आपको ऐसे थोड़ी है कि वो आपको फ्यूचर बता देगी आपको, या फिर कुछ ऐसा कुछ वो करा देगी। बस आप नॉर्मली मतलब जैसे कि एक मैजिशियन बन सकते हो एक अच्छे। धोखे वोके से बच जाओगे, ये हो जाएगा ज़्यादा से क्या ज़्यादा। धोखे से? कि वो बता देती है अगला इंसान की नीयत कैसी है, या क्या क्या चाहता है ये तेरे से। देखो मेरी बात सुनो, वो तो आप मन को शून्य करके वैसे भी पता लगा सकते हो। आप विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ोगे ना, हाँ, तो क्या तंत्र के थ्रू आप दूसरे की मन की बात जान सकते हो। ये चीजें लिखी हुई है उसके अंदर। अच्छा, कैसे बताऊं? बताओ। अभी हम बातें कर रहे हैं आपस में, ABCD बोलना सारे, ए बी बोलो ना, सी डी ABCD अब आप भी बोल रहे हो मेरे को ABCD बोलना, ABCD अरे समझ में एक दूसरे की बात वो हो रही है ना, क्लैशेस। ऐसी जो हमारी मन के अंदर ना कुछ चले जा रहा है ना, एक दूसरे की क्लैशेस होते जा रहे हैं। अगर आपका मन शून्य है ना, तो आपके सामने वाले के मन को पढ़ सकते हो, ये तंत्र में लिखा हुआ है। अच्छा, कई सारे मैजिशियन नहीं देखे आपने कि ये लिख दो इस पे, हाँ, जो माइंड रीडिंग करते हैं, ये सारा भाई तंत्र है। और उसके लिए करना वही पड़ेगा, शून्य करने के लिए। नहीं भाई ऐसा नहीं है, बॉस 112 तरीके हैं। 112 तरीके हैं भाई, उसमें से 3 तरीके में भाई का ध्यान था सिर्फ। कोई आसान तरीका है जो तुम्हारे मन में बैठ यही गया। है आसान तो मेरे को यही है भाई। नहीं, जो बिना किसी दूसरे पर्सन को इन्वॉल्व करे हुए हो जाए। बहुत सारी हैं भाई चीजें। और आप मेडिटेशन में जा सकते हो, ध्यान में जा सकते हो, आप जैसे नॉर्मल मेडिटेशंस होते हैं उसके थ्रू भी आप ये रिचुअल्स परफॉर्म कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पार्टनर चाहिए ही चाहिए। अच्छा, अच्छा भाई, आप बता रहे थे कि आप भांगड़ भी होकर आए, जिसे कहा जाता है कि बहुत हॉन्टेड प्लेस है वो इंडिया में, मतलब मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है उसे। तो कुछ करा आपने इस बार एक्सपीरियंस? भाई अभी मेरे पास है ना एक OTT की तरफ से एक वो आया था कि उनको कुछ है ना, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को लेके एक प्रॉपर उनको एक सीरीज़ बनानी थी। तो पहले तो है ना मैंने सोचा, अब क्या है ना, भानगढ़ की परमिशन आपको यहाँ से लेनी पड़ती है। ये CP में एक इनका ऑफिस है, नाम भूल गया मैं, ESI क्या था वो, नाम भूल गया मैं, ASI वालों का, सॉरी, ASI का ऑफिस है। तो भाई हमने यहाँ पे गए तो इन्होंने तो परमिशन दी नहीं इधर। तो हमने सोचा ऐसे ही काम करेंगे, वहाँ चलेंगे, क्या है गाड़ गूड़ी तो है, 2-3 हज़ार रुपये देंगे उसे, बात करके आ जाएंगे। क्योंकि ये भाई एक बड़ा वो था, सेटअप वगैरह लगाना। और तो मैंने कहा ठीक है यार, अपना अच्छे लेवल पे प्रमोट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं इसको। मेरी बात हुई तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई आप है ना बस ये मैनेज करा दो कि सारी चीज़ें वहाँ पर हम सेटअप करके शूट कर सकें, ये कर सकें, वो कर सकें। तो मैंने कहा ज़्यादा होगा कि वहाँ का जो लोकल थाना होगा वहाँ के SHO से भाई बात कर लेंगे, थोड़ी बहुत ले देंगे। यही बात थी। अब तो कैंसिल हो गया सारा,
क्योंकि वो आप अभी शूट ही नहीं कर सकते वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो भाई हम चले गए रात को। अब क्या, मैंने सोचा अब ये हाईवे बना बढ़िया, मैंने कहा 3-4 घंटे में पहुँच जाएंगे हम, रात रात में निकले बढ़िया, मैंने कहा सुबह सुबह वहाँ पहुँचेंगे बड़ा बढ़िया। अब भाई वहाँ पे गए हम, सारे गार्ड वार्ड भाई, मैंने कहा भाई कोई सेटिंग हो, कुछ हो, मैंने कहा पैसे ले लो थोड़े से, 5,000 15 जो भी लगे, काम हो जाए अपना। भाई कोई गाड़ी बात करके राजी नहीं। अब हमने क्या सोचा, चलो ये काम तो बन नहीं रहा, मैंने एक काम करते हैं, सारा रात को अंदर रुक जाते हैं और अपनी एक वीडियो शूट कर लेंगे, बंदों की डिमांड भी आ रही है भाई। तो मैंने कहा एशिया नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस, आज यही शूट करते हैं। हाँ। और भाई पहले तो हम होटल चले गए, दिन में चेक इन वैक इन करा होटल से, शाम को हम निकले 4-5 बजे, 7 बजे गेट बंद हो जाता है उसका, मेन जो बाहर का गेट है। अब मैं और बस राकेश, हम भाई पीछे एक पार्किंग है और उसके पीछे से गेट वो टूटा हुआ पूरा दीवार, वहाँ से हम घुसे जंगल जंगल अंदर भाई पहुँचे, कुंड के पास से निकल के, और हमने कहा अंदर बैठते हैं। अब क्या हुआ, एक गार्ड आया। अब गार्ड क्या करता है वहाँ पे ना, 6 बजे चक्कर मारना शुरू कर देता है, जो भी अंदर से बाहर बंदे होंगे उनको बाहर कर भगाने लगता है बाहर। लेकिन वहाँ बहुत सारे बंदे फिर भी अंदर रुक जाते हैं, क्योंकि यार इतनी बड़ी जगह है, कोई भी कहीं भी बैठेगा ना छुप जाएगा आराम से। मैंने कहा चल भाई ऊपर की साइड चलते हैं, वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। अब वहाँ दिक्कत साड़ी क्या है ना, अगर आप वो क्या, आप गए हो भानगढ़ कभी? नहीं भाई, कभी नहीं गए। अब वो भानगढ़ क्या है ना, किला है ना, वो बिल्कुल ऊंचाई पे है, पहाड़ सी पे। वहाँ एक बल्ब भी जल गया ना तो बाहर से सारा गाँव से दिखता कि भाई कुछ जल रहा है, कुछ जल रहा, वहाँ कोई है। अब यही गलती हमारे साथ हुई। अब भाई हम थोड़ा सा, मैंने कहा चल भाई लाइट वाइट निकाल ले कैमरे, करते हैं शूट। भाई कैमरा ऑन ही करा, इतने में ना भाई चिल्लाने की आवाज़ आई लड़कों के, 2-3 लड़के। मैंने कहा ये आवाज़ कहाँ से आई साड़ी, बंदा आ रहा ऊपर से भागता हुआ सीढ़ियों पे से, लोकल बिल्कुल वहाँ के लड़के, करा भूत भूत भूत। मैंने कहा कहाँ है भूत भाई, और वो थोड़ा कहते कहते भाग गया नीचे। मैंने कहा यार ये डरा रहे दिखे या फिर ऐसी मजे ले रहे दिखे, मेरे को तो यही दिमाग में आया कि भाई शरारत थी ये साड़ी, ऐसी मजे ले रहे हैं, करता हूँ, भाग गया। ऊपर पहुंचे हम भाई, मैं ऊपर चलते हैं यार। ऊपर जाके देखा भाई एक बंदा ना ऐसे बैठा साड़ा उखड़ू, अच्छा, और भाई वो ऐसे बैठा हुआ सुन बिल्कुल साड़ा, जब पागल नहीं बैठ रहे थे। मैं सोचा कोई नशे वशे कर रखे हैं, क्या कर रखे हैं। मैंने भाई यहाँ तो अभी वो नीचे भागते गए हैं, यूँ देखे मुझे, मैं साढ़े इसकी गुद्दी पे दूँ क्या, 3-4 बार मैंने बोल दिया उसे हिला के, मैंने भाई कुछ बोले ही ना, और खड़ा हुआ नीचे चला गया। मैंने कहा साड़ा क्या है, इसके दिमाग में कमी थी क्या थी भाई। अब भाई मैं और ये मैं प्रॉपर शूट कर रहे हैं वहाँ पे, एक ना वहाँ पे ना एक मतलब दीवार है, और उसका रिफ्लेक्शन है ना, मतलब ऐसे आता है पानी के अंदर, और बीच में खिड़की है, और पानी के अंदर देखे तो ऐसा लगे भाई कि खिड़की पे कोई खड़ा है, और सामने देखे तो कुछ नहीं। मैंने सोचा लाइट का कोई रिफ्लेक्शन बन रहा होगा ये, तभी भाई उसके अंदर से, खिड़की के अंदर से एकदम से भागती हुई काली बिल्ली आई और कूद के हमारे पास, बिल्कुल डार्क बिल्ली, और उसकी आंखें बिल्कुल येलो भाई। जैसी भाई वो हुआ ना, मतलब टेम्परेचर में एकदम से फ्लक्चुएट हो गया टेम्परेचर। हमने मशीन निकाली, मैंने कहा भाई एक बार देखते हैं टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर में फ़र्क 10-15 का डिग्री का ड्रॉप हो गया। हाँ, और बाहर से ना टॉर्च मार के बंदे आने लगे, उन्होंने देख लिया कि ऊपर को ये शूट वूट कर रहे हैं। तो वो गार्ड वार्ड थे, पुलिस वाले। अच्छा। अब भाई हम नीचे पहुंचे, नीचे तो मजमा लगा पड़ा हमारी गाड़ी के पास, गांव वाले खड़े हैं, सरपंच खड़े हैं, सारे खड़े हैं, और भाई वो तो उल्टा सीधा बोलने लग गए कि मरो मरो भाई मरो, साड़ो यहाँ तो सब मरेंगे, तुम भी मरो, तुम करने क्या गए थे भाई, ये इतने हादसे हो रहे हैं यहाँ, ये हो रहे हैं। मैंने कहा आप कौन से हादसे हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे, यही बहस होने लगी। भाई पुलिस वालों ने हमसे कुछ बात नहीं करी, पुलिस वाले बैठे, गाड़ी लेके थाने ले गए। मैं भाई थाने में बैठ रहे, इधर उधर फ़ोन कराए 2-4, मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं सर। कह रहे भाई पहले तो वो कैमरा वैमरा दिखाओ अपने, सारे वीडियोस उन्होंने डिलीट करी जो भी हमने बनाई थी, और बताने लग गए 3 अभी लड़के आए थे हरियाणा से, 3 दिन यहाँ काट के गए हैं, ये गए हैं, हमें उनकी एंट्री दिखाने लगे, सारी फ़ोटोज़ दिखाने लगे। कह रहे भी भानगढ़ के अंदर गए थे, मुंह पे झपट्टों के निशान थे बिल्ली के।
तो मेरे दिमाग में क्लिक हुई, बिल्ली गए, बिल्ली तो हमें भी दिखी थी। और भाई जैसे ही हम है ना, हमने शॉट करा सारी चीज़ें, और शॉट करते करते रात के भाई 1:30-2 बज गए। ये थोड़े बहुत यही लगे वहाँ पर, मैंने चलो मैटर सॉल्व हुआ। और वो इलाका सारा पूरा ऐसा है ना, पूरा एक तो सरिस्का साथ में पूरा जंगल ही है भाई, वो लेपर्ड वेपर्ड ये सब चीज़ों खतरे। पार्किंग में जा रहे हैं हम, गाड़ी के नीचे से वही काली बिल्ली जो हमें भानगढ़ में दिखी थी अंदर निकल के। मैंने कहा उसकी भेड़ की आँख, ये क्या है भाई। मैं रुक गया। राकेश ने कहा भैया कोई ये चीज़ है साड़ी भाई, क्योंकि वहाँ भी से अब या तो भाई वही कह रहा हूँ ना भरम, जैसे मैंने आपको बताया भी 100 किलोमीटर तक वही बिल्ली दिखती रही मुझे रोड पार करती हुई, कम से कम 8-10 बार। क्या बात कर रहे हो। अब या तो वहाँ पे साड़ी वो बिल्लियाँ ही सारी वही है, काली और बिल्कुल येलो उसकी आंखें हैं। हाँ, और मतलब कैसे रोड पार करती हैं, बिल्कुल एकदम बैठ के ऐसे देखेगी पहले। अब या पता नहीं भाई वो कोई एंटिटी थी भाई। 100 किलोमीटर तक दिखना तो यार भाई अजीब बात है। अलवर तक दिखती रही, जहाँ तक जंगल वंगल पड़ते हैं ना ये, वहाँ तक दिखती रही भाई। और पता है क्या होता है, सेंसिस है ना भाई अलग काम करते हैं। अच्छा आप जैसे कि आप कहीं जाओगे, देखोगे, समझोगे, आपको लगता है ना कि यार कुछ है, जैसे बंदे हैं आपको घूर रहे हो अलग तरीके से, तो आपको समझ में आएगा ना ये साला लूट पाट ऐसा कोई सीन हो सकता है यार, ये सही नहीं है जगह, चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं भाई। वो इंटेंशन, वो फील पता लग जाती है दिमाग में ना आपके, क्लिक होती है चीज़ें कि यार कुछ सही नहीं है। वो फील होता है भाई उस बिल्ली को देख के बार बार। जब भी देखा ना मैंने कहा भाई साला क्या हो गया भाई, भरम भी तो हो सकता है आपका। भाई डैश कैम में रिकॉर्ड हो रही है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।